बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 6 जुलाई है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। सबसे पहले ये जो वीडियोस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त तेहरान के मनाजिर हैं। ये वहाँ की जो है वो आप कह लें कि लाइव तमाम तर सूरत हाल है। करोड़ों की तादाद में लोग, पूरा ईरान अगर हम कहें कि वो सड़कों पर है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो ईरान के अंदर पहुंचे हैं। और नाजरीन मोहतरम, तफसीलात जो है वो सारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि वाशिंगटन के अंदर भी हलचल जो है वो मच गई है, कोहराम बर्पा कर दिया है। बड़े ही जो है वो आप कह लें कि ईरान की जानब से एक तबाकुन किस्म का सरप्राइज जो है वो भी ट्रंप को दिया गया है। आप लोगों से इल्तमास है कि आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं जो है वो आप लोगों को बताऊं, इस वीडियो के अंदर ये जो मनाजर आपने देखे ये तेहरान के आज के मनाजर हैं। आज 6 जुलाई के ये मनाजर हैं और जो शहीद खमनाई हैं उनके नमाज जनाजा की तकरीबात जो है उनका सिलसिला चल रहा है। 9 जुलाई को फाइनल जनाजा होगा और फाइनल जो है तदफीन उनकी मशहद के अंदर होगी। आज ये तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों के मनाजर हैं। इमाम हुसैन स्क्वायर से लेकर आज़ादी स्क्वायर तक जो है वो ये सारी चीज़ें हुई हैं। वहाँ पर लोग लाखों की तादाद में जुलूस इकट्ठा हुआ है और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 1.5 करोड़ तक लोग आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं 1 करोड़ तक लोग आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं 2 करोड़ तक जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये इमाम खमीनी ग्रांड मुसल्ला से शुरू हुआ, जहाँ से पिछले दिनों जो है वो अवामी दीदार जो है वहाँ पर करवाया जा रहा था। तो अब वहाँ से तकरीब आगे जारी है। कल 7 जुलाई को जो है वो कुम पहुँचेगी। कुम से फिर जो है वो ये मशहद के अंदर फाइनल उनकी तदफीन जो है वो होगी। अब जो ईरान के अंदर लोग अब सड़कों पर निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा उनका जोश व खरोश देख सकते हैं कि हाथों में उन्होंने झंडे जो हैं वो रेड कलर के पकड़े हुए हैं और रेड कलर के झंडे पकड़कर वो इंतकाम का ऐलान कर रहे हैं कि हमने इंतकाम लेना है। और जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हमें इंतकाम चाहिए, हमने बदला जो है वो हर सूरत लेना है, आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, जैसा कैसा मुमकिन हुआ हमने लड़ना है। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताऊं, जो एक ऐसी चीज़ हुई है कि एक बड़ा पोस्टर लगाया गया, एक बड़ा इश्तिहार जो है वो लगा के ट्रंप का, और जिसके ऊपर वाज़े तौर पर यह लिखा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और उसके ऊपर लोगों ने पथराव किया है, पत्थर मारे हैं लोगों ने, और पत्थर मारकर लोगों ने ट्रंप के मुंह के ऊपर पत्थर मारकर ये पैगाम दे दिया है कि हम जो है वो यहाँ तक पहुँचेंगे, हम तुम्हारे गिरबान को पकड़ेंगे, हम तुमसे अपने शहीद खमनाई का बदला लेंगे। ये बुनियादी तौर पर ईरान के जो लोग हैं उन्होंने पैगाम दे दिया। ये ईरान के लोगों का गम गुस्सा है ट्रंप के खिलाफ। और एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो चुकी है, इसमें तो आप कह लें कि शकुको शुबहात की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही है कि ईरान के जो लोग हैं वो अपनी जो उनकी मौजूदा इस्लामिक रजीम है उसके साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। जान की बाजी जो है वो लगाने के लिए भी वो तैयार हैं मुकम्मल तौर पर। ट्रंप खामोश नहीं बैठा। साफ ज़ाहिर है उसने जब देखा कि मुझे पत्थर मारे जा रहे हैं वहाँ पर मेरे पोस्टर्स को, और मेरे खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं और बदला लेने की बात हो रही है, धमकी दी जा रही है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया है। ट्रंप कहता है कि ईरानी जनाजे में ईरान के तमाम बड़े सरकारी और फौजी अफसरान इकट्ठे हुए थे। अमेरिका के पास मौका था कि वो एक हमले में इन सबको निशाना बना सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया ताकि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात ख़राब ना हो। तो उसने भी ये एक धमकी अमेज जो बयान है वो जारी किया है कि हाँ, मैं चाहता तो मैं जो है वो चंद मिनटों के अंदर सबको ख़त्म कर सकता था, मेरे पास बड़ा अच्छा मौका था। यही वजह है कि जो मुजतबा खमनाई हैं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो अभी तक आए नहीं हैं जनाजे के अंदर, और उनकी शिरकत जो है वो नहीं बताई जा रही है कि नहीं होगी। अलबत्ता हो सकता है खुफिया तौर पर शिरकत कर भी लें जनाजे के अंदर, किसी को क्या पता, करोड़ों का हजूम है। लेकिन ये है कि जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं या इनके जो वहाँ पर हवारी हैं ईरान के अंदर, रज़ा शाह पहलवी ग्रुप वाले या फिर अमेरिका के चाहने वाले, तो वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो वो भी बस इसी ताक में बैठे हुए हैं कि हमें भी इस तरह को मौका मिले। और एक बात तो कन्फर्म है कि अगर मुजतबा खमनाई साहब का पता चल जाता है कि वो जनाजे के अंदर पहुँच गए इस जगह पर, फिर तो उन्होंने सारी चीज़ें भूल जानी, उन्होंने अटैक कर देना है। कि अमेरिका के ऊपर कौन सा भरोसा किया जा सकता है? अगर मुज़ाकरात हैं, ट्रंप कह रहा है कि हमला नहीं करना चाहता, लेकिन क्या गारंटी इसकी क्या है? तो जंग भी तो बिला वजह शुरू की गई थी ना, इसके पीछे कोई रीज़न तो नहीं थी। ईरान ने कौन सा हमला किया था अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था? अफगानिस्तान ने कौन सा हमला किया था अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था? तो ये तो विदाउट एनी रीज़न ये जंग शुरू करते हैं ना, तो हमला तो ये कर सकते थे।
लेकिन ये है कि इस चीज़ को खुफिया रखा गया, अलबत्ता हो सकता है कि वो बाहर भी ना आए। बहरहाल ट्रंप के साथ अब खूब जो है वो की जा रही है और पथराव तक लोगों ने कर दिया और कहा है कि हमने बदला जो है वो हर सूरत अपने लीडर का लेना है। अब ना हुर्मुज़ को लेकर मशरिक़ वस्ता के अंदर बताया ना बड़ी हलचल आई। ईरान अब ना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से सर्विस फीस वसूल करेगा, ये ऐलान हो गया है। ओमान के ताउन से इस अहम आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजाम पर काम कर रहे हैं। हुर्मुज़ ईरान के इलाकाई पानियों में शामिल है। हम यकीनी तौर पर सर्विस फीस वसूल करेंगे या ट्रांजिट फीस नहीं शुमार होगी। चीन में ईरान के सफ़ीर आबद रज़ा रहमानी फजली ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि हमने फ़ीस हर सूरत वसूल करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा हथियार है। ये जो अपना हुर्मुज़ वाला है ना, ये एक बड़ा अहम तरीन हथियार है ईरान के पास, जो उसने कह दिया कि हमने हर सूरत जो है वो इस पर फीस वसूल करनी है। ईरानी सदर ने कहा है कि शहीद राबर की क़यादत ने सबको ये सबक दिया है कि ईरान का सबसे बड़ा सरमाया उसके अवाम और उनका इत्तेहाद है। आज भी अगर हम अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करें कि दो दो और एक एक होकर अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ और बाहमी हमदर्दी, इत्तफाक और अवाम की मुखलसाना खिदमत को अपना शियार बनाएं, तो हम ईरान की इज़्ज़त, तरक्की और सरबुलंदी के सफ़र को इस तरह ही जारी रखेंगे। ये ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है कि जो वो शहीद हुए हैं तो वो हमें कुछ पैगाम दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं कि मुत्तहिद रहना है, काम करना है मिलकर। तो इसी में हमारे मुल्क की इज़्ज़त, बेहतरी और तरक्की इसी में है। ये उन्होंने भी एक आज स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। बहरहाल आप कह लें कि वो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो आज भी जो है वो शहीद जो हैं उनके लिए आप कह लें कि हमारा तो ये मानना है कि जो है वो फरिश्ते भी उनके लिए दुआ करते हैं, उतरते हैं, सारी चीज़ें ये आप लोग जानते हैं कि होती हैं। तो मनाज़र ऐसे हैं कि जैसे वो फरिश्ते जो है वो उतर रहे हों। एक ऐसे मनाज़र जो हैं वो हमें देखने को इतनी बड़ी तादाद में लोग जब निकल आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई खलाई मखलूक इतनी इकट्ठी हो गई है, लोग कहाँ से इकट्ठे हो गए हैं। तो ये मुहावरे भी इस तरह के बने हुए हैं। तो ये फरिश्ते तो नहीं हैं, ये तो हैं तो इंसान ही, लेकिन बातें फिर जो है वो ऐसी होती रहती हैं। जॉर्जिया मेलोनी को लेकर ट्रंप ने एक बात की है। ट्रंप ने मेलोनी के बारे में कहा है, मजाक उड़ाया एक मरतबा फिर, साथ उसकी तस्वीर लगाई है, लगाकर शेयर किया और ऊपर लिखा है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड, यानी रोकने का हुक्म दरकार है। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो होता है वो अदालत का वो हुक्म होता है जो एक बंदे को दूसरे बंदे से मिलने से रोकता है। यानी ट्रंप कहता है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो मुझसे मिलने के लिए बेताब हैं, लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता उनसे। इससे पहले भी कहा था G7 समिट में कि मैं जो है वो उसके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहता था। जॉर्जिया मेलोनी ने मुझे कहा कि मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओ आप, तो मैंने कहा ठीक है खिंचवा लेते हैं। तो अब एक मरतबा फिर जो है वो इस तरह की बात कर दी है। मतलब कहीं ना कहीं पंगेबाजी जो है ना वो ट्रंप करता रहता है। ये बात मतलब खामोश या सुकून के साथ नहीं बैठ सकता, पता नहीं ज़हन के उसमें क्या चलता रहता है कि कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ऐसा करता है कि बस मेरे बारे में कुछ दुनिया के अंदर बात चलती रहे। तो ये तो कुछ आम तरीन मालूमात डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।